परसेंटेज ऑफ वाटर, ओशियन में कितना है 97% ऑफ वाटर, और हमारा रिवर में केवल 0.001% ऑफ वाटर। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाटर से आ सकता है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है वो क्या है, शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कौन सी शेप है, बैंड शेप है। डाइपोल मूवमेंट भी याद रखना है, तो हम कह सकते हैं क्या 1.84 डी। डी क्या है, बेसिकली यूनिट है डाइपोल मूवमेंट की, डी बाय, अगर हम इससे डिनोट करें तो। चलो दूसरे पेज की साइड बढ़ते हैं। ओके, देखो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ वाटर, बेसिकली क्या है, वाटर कैसे रिएक्ट करता है जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो देखो सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेसिकली मेटल के साथ वाटर क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NaOH। दूसरा देखें, अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें ये किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग के एजेंट की तरह। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, बेसिकली वाटर किस तरह से रिएक्ट करता है हाइड्रोलिटिक रिएक्शन में। जैसे कि SO3 के साथ अगर वाटर रिएक्ट करता है तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे चल के ये एसिटाइलिन भी बन जाता है। एसिटाइलिन का मतलब है क्या, क्या है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। निकल के साथ बना, निकल के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया, कॉपर के साथ बना, कॉपर के साथ इसे बोलते हैं प्रूशियन ब्लू कलर बनाता है, बेरियम क्लोराइड के साथ भी एक्ट करता है। अब हम टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। हैवी वाटर, बेसिकली हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, जिसे एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, उरे। D2O एक हैवियर मॉलिक्यूल है जनरली, जिसका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। अब ये किस किस तरह से रिएक्ट करता है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या है, देखो सोडियम के साथ रिएक्ट क्या है, NaOD, उधर क्या बनता था, NaOH। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Na2O और D2O। अगर कार्बाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे वही सेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इधर CaOD2। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हार्ड वाटर, 2D2O की बात करेंगे तो 2D2 प्लस O2, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का टूटना, किसका, हैवी वाटर का। अब एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें वाटर एक्सचेंज रिएक्शन करता है, बेसिकली एक बार बेस के साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ है, एक बार बेस के साथ। यूजेस ऑफ हैवी वाटर, जो मेन क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर टू स्लो द रिएक्शन, बेसिकली किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो करने के काम आता है हैवी वाटर। बढ़े आगे, चलो देखो ये हमारी थर्ड पेज है कि यूज ऑफ हैवी वाटर used as a tracer compound to study the mechanism of many chemical reactions. Use as a reference nuclear magnetic, NMR के अंदर भी यूज होता है ये। Depending upon its behavior towards the soap solution, water may be classified in soft and hard water. अब वाटर किस तरह से रिएक्ट करता है जब हम उसे यूज में लेते हैं, तो वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की तरह हमें मिलता है। अगर वाटर बेसिकली साबुन के साथ झाग देता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट वाटर। अगर वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता तो वो हमारे लिए हार्ड वाटर है। हार्ड और सॉफ्ट वाटर कैटेगरी में अगर हम वाटर को डिवाइड करें तो सॉफ्ट वाटर जनरली हमें कहाँ मिलेगा, डिस्टिल वाटर, रेन वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर। हार्ड वाटर किस में मिलेगा, सी वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर और वेल वाटर। ओके, hardness of water is due to the presence of the bicarbonates, chlorides, sulfates and calcium and magnesium.
अब देखो, वाटर की बात करेंगे तो हार्ड वाटर में से हमने मेटल ले लिया, बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम स्टेरेट जो हमारा सोप है, इस तरह से पीपीटी बनाता है, और इसमें से कैटायन अलग हो गया। बेसिकली अगर वाटर के साथ अगर हम सोडियम स्टेरेट जो हमारा साबुन है वो क्या करता है, अगर प्रेसिपिटेट बना रहा है तो वो बेसिकली मेटल स्टीरेट का प्रेसिपिटेट बनाता है। अब no leather is produced until all the calcium and magnesium are iron are ppt. This is result into a wastage of lot of water. जब तक हमारे वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा, पानी के साथ साबुन कभी भी झाग नहीं बना सकता। वो हमेशा क्या बनाएगा, सोडियम स्टीरेट, ये मेटल स्टीरेट का पीपीटी बनाएगा, यानी वो निशान छोड़ेगा, सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाएगा। तो ये रीजन होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, हार्डनेस के लिए मेन कारक हैं। अब हार्डनेस कितने तरह की होती है, दो तरह की, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस बेसिकली किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से। बाइकार्बोनेट भी किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं किससे, बॉइलिंग से और कार्बोनेट हार्डनेस से। अगर ऐसी हार्डनेस जो केवल बॉइलिंग से हट सकती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस। ऐसी हार्डनेस जिसके लिए हमें अलग प्रोसेस काम में लेने पड़ते हैं रिमूव करने के लिए, उस प्रोसेस को जनरली हम क्या बोलते हैं, ज्यादा हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस बेसिकली किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट बोल सकते हैं। इनको रिमूव किससे करेंगे हम परमानेंट हार्डनेस को, क्लार्क मेथड से। रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर इज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। आया समझ में। लास्ट स्लाइड, बहुत सिंपल स्लाइड्स हैं। बाय बॉइलिंग। अब लेते हैं हम कौन कौन से प्रोसेस काम में लिए जाते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए पहला प्रोसेस जो हम काम में लेंगे, बॉइलिंग। दूसरा कैल्शियम हाइड्रेट मेथड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लार्क मेथड। बेसिकली क्या होता है, हम इसके साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है और वो नीचे बैठ जाता है पानी में, जिससे हमारी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। अगर मैग्नीशियम का होता है तो भी हम कैल्शियम के साथ मिला देते हैं, तो भी क्या बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना के वो नीचे हो जाता है। अब परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए बाय वॉशिंग सोडा मेथड। देखो गाइस, अगर हमें पानी हार्ड है और कपड़े नहीं धुलते तो हम साबुन की जगह क्या काम में लेते हैं, वॉशिंग पाउडर काम में लेते हैं। उसमें क्या मिला होता है, वॉशिंग सोडा। वो बेसिकली क्लोराइड को रिमूव करने के लिए काम में आता है और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट होता है तो उसे मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो हम काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। दूसरा मेथड गाइस काम में ले सकते हैं इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर मेथड, जिसे परम्यूटेट मेथड भी बोला जाता है। इसमें हम क्या काम में लेते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। बेसिकली गाइस ये क्या होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ये होते हैं जियोलाइट्स। इनको याद रखना है। हम्म तीसरा मेथड जो हम काम में लेंगे वो लेंगे ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। तो गाइज आपको देखो इतनी भारी भरकम रिएक्शंस ना याद कर पाओ तो सीधे से आप नाम याद करके रखो। बॉइलिंग मेथड और क्लार्क मेथड यूज होते हैं किसको रिमूव करने के लिए, टेम्परेरी हार्डनेस को। अगर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो उससे के लिए हम कौन से मेथड काम में लेते हैं, तीन मेथड होंगे, बाय वॉशिंग सोडा, बाय आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंज और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज। दैट्स इट। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।